back. I made a video on the topic which PSC degree actually gives 12 LPA package की jobs after 12th science, and it got a fairly good response. So here I'm back with another video, and this time it is for the commerce students. Today is about which degrees or careers give 12 LPA package की jobs after 12th commerce. ये करियर्स कहाँ से आ गए? डिग्री की बात हो रही थी, राइट? करियर्स इसलिए क्योंकि कॉमर्स के केस में कम नंबर ऑफ डिग्रीज होती हैं हमारे पास, एंड मैं आपको करियर बताने वाली हूँ विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्री, सर्टिफिकेशंस, यूजी, पीजी डिग्री। आखिर क्यों जानना है? ये 3 रीजंस की वजह से। सबसे पहले तो ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि कौन सी डिग्री आपको परस्यू करनी है आफ्टर 12th कॉमर्स। सेकेंडली, अगर आप ऑलरेडी कोई डिग्री कर रहे हो तो साथ में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको एक अच्छी 12 लाख की जॉब मिल सके। एंड थर्डली, अगर आप ऑलरेडी कोर्स कर चुके हो तो अब आपको जॉब कैसे मिलेगी। अब गाइस, मैंने ये वीडियो बनाई है मनी या पैकेज पर्सपेक्टिव से प्लस लॉन्ग टर्म करियर के पर्सपेक्टिव से। इन दोनों के हिसाब से कौन सी डिग्रीज, कौन से करियर्स बहुत ज़्यादा हाइपिंग है आफ्टर 12th कॉमर्स। दैट इज़ व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। My name is Ayushi and I am a postgraduate in mathematics from Hindu College, Delhi University, currently working as a data analyst. Without any further ado, let's get started. When it comes to the most high paying degrees after 12th commerce, तो guys commerce के केस में ना ये 5 डिग्रीज आती हैं which are the most common, most popular, no brainer, सबको पता ही होती हैं, which are सबसे पहले BCom honors, second is our economics honors, third BMS which is Bachelor of Management Studies, fourth BCom and fifth BBA. So if you are a 12th commerce student, in that case you can opt for any of these 5 degrees. इसके बाद you can get a corporate job, डिफरेंट प्रोफाइल्स होंगी, डिफरेंट पैकेजेस होंगे। बट आज हम बात करने वाले हैं कि हाई पेइंग करियर्स क्या बन सकता है आफ्टर 12th कॉमर्स। नंबर 1 इज आवर करियर इन बिजनेस एनालिटिक्स है। यस गाइस, आज के टाइम पे बड़ी से बड़ी एमएनसी से लेकर छोटे ग्रोसरी स्टोर्स तक के पास एक चीज़ है विच इज़ द डेटा। वो चाहते हैं कि हमारे पास डेटा है, इस डेटा को हम किसी बंदे या बंदी को दें जो कि एक डेटा एनालिस्ट या एक बिजनेस एनालिस्ट हो, एंड वो हमारे इस डेटा को लेकर ट्रेंड्स देखे, पैटर्न्स देखे, कस्टमर बिहेवियर देखे, और जो भी हमारा बिजनेस का वो डेटा हमने दिया है उससे हमें इंसाइट्स निकाल के दे। उस इंसाइट्स को हम यूज़ करेंगे हमारे बिजनेस में, एंड उससे हमारे बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होएगा। सो आज के टाइम पे डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स के जॉब रोल्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है, एंड कई सारी जॉब ओपनिंग्स हैं यहाँ पे। एंड ये ओपनिंग सारे लोगों के लिए, साइंस ग्रेजुएट्स, आर्ट्स ग्रेजुएट्स, कॉमर्स ग्रेजुएट्स, बट कॉमर्स वाले बच्चे डेफिनेटली इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा? सिंपली आप पहले जाकर अपनी वो 5 कॉमर्स की डिग्री में से कोई भी डिग्री कर सकते हो, विच इज़ योर बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीएमएस, बीबीए, इनमें से कोई भी अपनी कॉमर्स की डिग्री आपने कर ली। इसके साथ साथ यू हैव टू गेट इनटू दिस फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स। एंड आजकल तो इन 5 डिग्रीज के अंदर भी आपको स्पेशलाइजेशन की ऑप्शंस मिलते हैं इनटू डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दोज ऑप्शंस एज वेल, ताकि आपकी कॉमर्स की डिग्री भी हो जाएगी और ये चीज़ भी साथ साथ में हो जाएगी। अब ये 2 रोल्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बस डेटा एनालिस्ट के केस में आपकी थोड़ी सी ज़्यादा कोडिंग होती है और बिजनेस एनालिस्ट के केस में आपकी थोड़ी सी ज़्यादा बिजनेस की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। हाउ डू यू एक्चुअली बिकम वन? तो इन दैट केस यू हैव टू स्टार्ट विद बिल्डिंग योर कोर स्किल्स विच इंक्लूड्स लर्निंग दीज 5 थिंग्स विच इज SQL, एडवांस एक्सेल, पाइथन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड पावर BI और टैब्ल्यू। इसके बाद आपको कुछ इंटर्नशिप्स करनी है या प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एंड यू कैन जस्ट गो विद द फ्लो। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कैसे आप कॉमर्स ग्रेजुएट होकर आप इस रोल को क्रैक कर सकते हो, लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। कई सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स ना प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू करते ही करते हैं, क्योंकि वो 12th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कई सारे लोग 12th के बाद CA जैसे कोर्सेज स्टार्ट कर देते हैं एंड वो कॉलेज नहीं जाते हैं एक्चुअल। इन दैट केस यू कैन परस्यू योर डिग्री ऑनलाइन इज वेल। आजकल मार्केट में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ UGC अप्रूव्ड हैं, कुछ नहीं भी हैं, और कुछ तो सैडली फेक भी हैं। एंड देन यू स्टार्ट वंडरिंग कि क्या ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना सही भी है, क्या इस डिग्री को करने के बाद मुझे जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और यहीं पे आपकी हेल्प करता है कॉलेज विद्या। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ UGC अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ही लिस्टेड है। यहाँ पर ना 100 और ऑप्शंस कंपेयर कर सकते हो 30+ फैक्टर्स पे, जैसे कि फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, कोर्स कंटेंट क्या है, रैंकिंग्स क्या है, इवन EMI ऑप्शंस,
सब कुछ एक ही जगह। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कॉलेज विद्या की बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर कोई बायस नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ कॉलेज विद्या में यू गेट फ्री करियर काउंसलिंग, जिसमें ना एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल देखकर आपके लिए बेस्ट कोर्स और यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। और एडमिशन होने के बाद भी यू गेट पूरा सपोर्ट लाइक वेबिनार्स, देन प्लेसमेंट गाइडेंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ। एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इज कि एडमिशन लेते ही स्टूडेंट्स को अप टू 20,000 तक की सब्सिडी मिलती है। लेकिन ये सब्सिडी सिर्फ तभी मिलेगी इफ यू टेक एडमिशन via the link which is mentioned in the description box below. So what are you waiting for? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, पिंड कमेंट में भी डाल दिया है, जाओ चेक करो लिंक को, देखो कि क्या है एंड जस्ट मेक इट काउंट। The number 2 extremely hyping career for commerce students is going to be a career into investment banking, management consulting, HR, operations and marketing. And इन सारे careers में जाने के लिए you have to do just one degree, a very top degree which is doing MBA degree, Masters in Business Administration. So for all the students who want to go into management or business, this is the बेस्ट डिग्री। अब इस करियर का पाथ कैसे बनेगा? सिंपली आप क्या करो, यूजी में अपनी वो 5 डिग्रीज में से कोई भी डिग्रीज करो, विच इज योर बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। यूजी में 5 डिग्रीज कर ली एंड उसके बाद यू टेक अ कॉर्पोरेट जॉब, इनिशियली कैंपस प्लेसमेंट लेके, या फिर यू कैन डायरेक्टली गो फॉर डूइंग एन MBA एज वेल एंड टारगेट ओनली टॉप 20 B schools in India, which includes your top 6 IIMs, Blackie IIMs, उसके अलावा SP जैन मुंबई, उसके अलावा एक्सिल जमशेदपुर, योर FMS एंड ISB। अब ऑलमोस्ट सारे टॉप B schools इंडिया में ऑफर करते हैं जनरल MBA की डिग्री, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। वी डोंट वांट एनी स्पेशलाइजेशन डिग्री, बट कॉमर्स के बाद इसमें जाना इज वेरी वेरी गुड। सबसे पहले तो एवरेज सैलरी की बात करें, इन कॉलेजेस में जो एवरेज पैकेज है, क्योंकि मैंने 10 कॉलेजेस बताए हैं, तो वो रेंज करता है 25 lakhs per annum से लेकर 35 lakhs per annum तक, which is a very good salary for a commerce graduate या after commerce. Actually you will be called a MBA graduate, but yeah, after commerce you will get some of the benefits. एक benefit बताती हूँ, अगर आप अपना CAT का एग्जाम देते हो and you suppose get a short list, in that case आपकी जो फाइनल स्कोर होगा उस केस में, बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स, यू विल गेट मोर पॉइंट्स, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट्स होते हैं एंड यू माइट गेट इनटू अ टॉप B स्कूल एज कम्पेयर टू एन इंजीनियर विद इवन लेस परसेंटाइल इन कैप। इस केस में जो टॉप मोस्ट 2 प्रोफाइल्स होने वाली है, फर्स्ट इज गोइंग टू बी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या करते हैं? दे बेसिकली हेल्प कंपनीज एंड अदर एंटिटीज to borrow or to raise money for improvement and for expansion as well. Second most hyping is going to be management consulting, जिसमें आप यानी कि एक बाहर का बंदा किसी को उसके बिजनेस के बारे में बताएगा कि what is going correct, what is not going correct and all of that. ये टॉप मोस्ट प्रोफाइल्स होने वाली हैं आफ्टर कॉमर्स। नाउ कम्स द नंबर 3 hyping career for commerce students, which is going to be a career into accounting and audit. आपको कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में ऑलरेडी पता होगा एंड ये तो सबको ऑलमोस्ट पता ही होता है कॉमर्स वालों को कि आप क्या प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू कर सकते हो आफ्टर योर क्लास 12th। एंड अगर आपको ऑडिटिंग में या फिर अकाउंटिंग में करियर बनाना है तो आप ये 3 कोर्सेज परस्यू कर सकते हो, CA, CMA एंड ACCA। CA यानी कि चार्टेड अकाउंटेंसी और CMA यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्सेज हैं एंड इसको आप 12th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप इसको ग्रेजुएशन के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। इन दोनों ही कोर्सेज के अंदर आपके 3 लेवल्स होते हैं, एक आपका फाउंडेशन लेवल होता है, फिर एक इंटर लेवल होता है और एक फाइनल लेवल होता है। एंड ACCA एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंटिंग्स एक ग्लोबल लेवल का प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है जो ग्लोबल एक्सपोजर के लिए बेटर होता है एंड इट इज ऑल्सो very prestigious course nowadays. After doing a BCom or a BCom honors degree, and if you do such professional courses, then easily you can get a job in big 4 companies, which is your Deloitte, KPMG, EY and PwC. And now comes the 4th high paying career for commerce students, which is going to be a career in फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। अब इसका एक छोटा सा बात मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, जो आप MBA के बाद यू कैन गेट इनटू दोज रोल्स, बट इफ नॉट डूइंग एन MBA तो भी आप फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में घुस सकते हो। एंड इसमें क्या है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट मार्केट्स, बाय विच आई मीन स्टॉक मार्केट्स। 2 बहुत अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। फर्स्ट इज योर CFA का कोर्स, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का, जो कि एक ग्लोबल कोर्स है एंड इसको आप 2nd ईयर से अपनी ग्रेजुएशन की स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड इज योर CFP, विच इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। So yes guys, यही थे वो 4 high paying careers after 12th commerce, which involved a combination of UG degrees, PG degrees and professional courses as well. I hope कि इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो या थोड़ी हेल्प मिली हो। अगर मिली हो तो प्लीज़ एक लाइक करके बताना।
कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे अगर कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी आपको गलत सही लगा हो इस वीडियो में जो मैंने बताया हो. You can connect with me on Instagram at this particular handle. We can get on a one-on-one mentorship call as well. Apart from that, just keep watching the videos. Thank you so much for watching this one. I'll see you in my next video. Till then, bye bye.